व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ अल एहसान रेडियानिक होमियो क्लिनिक में और यहाँ हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो पेशेंट हैं हमारे शकील भाई, जिनका ताल्लुक जो है कठाई से है। तो यहाँ ये आए थे, इनके गुर्दे में पथरी थी और बहुत बड़ी पथरी थी। तो यहाँ पे इन्होंने इलाज करवाया, दवाई ली और उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो पथरी निकल चुकी है। तो बाकी शकील भाई की कहानी जो है जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। शकील भाई, कहिएगा कितने दिन आपने दवाई इस्तेमाल की है और पथरी जो है माशाल्लाह निकल गई, इतनी बड़ी पथरी है? तकरीबन 2 कोर्स किए हैं सर। कितने कितने दिनों के थे? 15 दिन के थे। 15 दिन के। और इसके साथ साथ जो परहेज वगैरह है उस हवाले से बताइएगा। परहेज भी काफ़ी किए, तकरीबन 90% तक। उसके बाद अल्लाह ने ये बड़ा कर्म किया है। तो कितने अरसे से शकील भाई आपको ये थी पथरी? तकरीबन ये जब से अल्ट्रासाउंड किया उसके बाद नहीं, मतलब कितने अरसे से? 6 महीने से पहले 6 महीने से। हाँ। तो वो पहले भी आपने कोई इलाज करवाया है? जी हाँ जी, तो तकरीबन सदीक साहब से 92 से इलाज करवा रहे हैं। ओह माशाल्लाह। तो क्या कहेंगे, आमतौर पे लोग कहते हैं जी होमियो की दवाइयाँ जो हैं ये स्लोली इफेक्ट करती हैं, असर करती हैं, लेकिन आप जैसे फरमा रहे हैं कि 2 कोर्स में हो गए, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बस स्लो तो है लेकिन अल्लाह का कर्म है। बस मैं शुरू से यही इस्तेमाल करूँ, अल्लाह पाक ने फजल किया। पहले भी सन 2002 में सदीक साहब की दवाई से पथरी निकली थी, उससे फिर दोबारा दवाई उन्होंने बना के दी। उससे 10 साल पथरी नहीं थी, 10 साल के बाद फिर हो गई। 12 लोगों भी निकल गई, लेकिन ये बहुत तकलीफ थी। 2-3 दिन पेशाब भी बनता, लेकिन अल्लाह के फजल से पिछले जुम्मे को ये निकले। डॉक्टर अली हमजा सिद्दीक भी मौजूद हैं, जो होमियो और प्लस एलो दोनों डिग्रियां इनके पास है। तो इनसे जानेंगे कि कौन सी दवाई शकील भाई ने इस्तेमाल की और अल्हम्दुलिल्लाह ने फजल किया। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कौन सी दवाई उन्होंने इस्तेमाल किया और क्या क्या प्रिकॉशंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी पथरी जो है वो निकल गई? जी, हमारे पास मेडिसिन आती हैं। एक आती है बर्बेरस वल्गारिस के नाम से आती है, टर्पंथीना के नाम से आती है और हाइड्रेंजिया के नाम से। ये काम ये करती हैं कि ये या तो पथरी को तोड़ देती है या फिर पथरी को बिल्कुल निकाल देती है। तो ये कोई पेशेंट हो, हमारा कोई पथरी वाला पेशेंट हो, तो उसको देते हैं। तो इंशाल्लाह से ये होता है कि पथरी निकल भी जाती है, या अगर अंदर थोड़े से ज़र्रात हो जिसको हम कंक्रीशंस कहते हैं, रीनल कंक्रीशंस कहते हैं, तो वो भी ये निकाल देती है। अच्छा, जिस तरह अभी आप एक टर्म यूज़ कर रहे थे पोटेंटाइज करना, यानी इनकी जो पथरी निकली है उसको आप पोटेंटाइज करते हैं, तो ये क्या सिलसिला होता है? इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पर रेडियानिक कंप्यूटर है, तो इनकी जो पथरी निकलती है तो एक किस्म की इनकी वैक्सीनेशन बन जाती है, तो उसको हम पोटेंटाइज कर लेते हैं। हमारे रेडियानिक कंप्यूटर में एक है ट्रांसफ़र सिस्टम, तो ट्रांसफ़र सिस्टम पर हम वो साथ इनकी मेडिसिन रख देते हैं, आम मेडिसिन, प्लासिबोज मेडिसिन रख देते हैं, और इस तरफ हम रख लेते हैं इनकी जो पथरी, जो भी सैंपल हमारे पास आ जी, तो रखते हैं, तो उसी की रेडिएशन उसी मेडिसिन में ट्रांसफर होती रहती है, तो वो इन्हीं पर ही काम करेंगे, दूसरे बंदे पे वो काम नहीं करेगा। यानी नेक्स्ट ये वाली पथरी नहीं होगी? हाँ, नेक्स्ट ये वाली पथरी नहीं होगी, और इसकी गारंटी कम से कम होती है कि फॉर द लॉन्ग टर्म 5-10 साल तक तकरीबन ये है कि ये मरीज काम करती है। यानी अच्छा शकील भाई, जैसे आपने कहा तो 10 साल बाद दोबारा आपको ये पथरी हुई ना, यानी पहले 10 साल पहले? 10 साल पहले हुई थी, उसके बाद 10 साल बिल्कुल कोई इन्फेक्शन बार करते होंगे लेकिन तकलीफ कोई नहीं। 10 साल के बाद फिर पथरी हुई, उसके बाद फिर अल्लाह ने अपना फजल कर दिया। जी व्यूअर्स, मैंने अपने हिस्से का काम किया, आपने सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारे जितने भी पेशेंट हैं जिनको गुर्दे के मसाइल हों वो यहाँ तशरीफ लाएं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।